मौसम की बढ़ती गर्मियों के साथ साथ दिल्ली में चुनाव की गर्मी भी तेज़ होती चली जा रही है। एमसीडी का इलेक्शन बहुत नज़दीक है, लेकिन एमसीडी में इस बार सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि 10 साल से लगभग 10 साल से बीजेपी लगातार एमसीडी पर अपना कब्जा जमाए हुए है, पर विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया है, ऐसा जनता दावा कर रही है। तो शायद कहीं ना कहीं इस बार तख्ता पलट की भी राजनीति देखने को मिलेगी एमसीडी में। हम लोगों के बीच पहुंचे हैं वार्ड नंबर 15 के अंदर गोपालपुर गांव में। यहाँ लोगों से जानेंगे कि उनके खुद के वार्ड में कितना विकास किया गया है, उनके पार्षद कितना उनसे बार बार मिले हैं, और जो उनकी मूलभूत समस्याएँ हैं जिसमें प्राथमिक विद्यालय हैं, स्वास्थ्य संबंधी अस्पताल हो गए हैं, उस तरह की कितनी ज़मीनी सुविधाएं एमसीडी के हवाले से उनको अब तक मिल पाई हैं, उस पर उनसे बात करेंगे, उनसे उनकी राय जानेंगे कि उन्हें कितना कुछ हासिल हुआ। एमसीडी का जो आ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, जो आपके पार्षद हैं वो जाहिर है कि चुनाव जीतने के बाद आपसे ज़रूर मुलाकात की होगी, या अभी तक वो नहीं आए आपके क्षेत्र में? नहीं, उन्हें हमारे यहाँ पे पिछले 10 सालों से निगम पार्षद बीजेपी की रही हैं, रजनी अब्बी जी, जो कि अपने एक पहले कार्यकाल में दिल्ली की मेयर भी रह चुकी हैं। मेयर जिसके क्षेत्र का विकास इतना होना चाहिए था कि क्षेत्र सोने की तरह चमकना चाहिए था, लेकिन इस क्षेत्र का विकास बिल्कुल नहीं हुआ। इस क्षेत्र में हमारे गाँव में मुखर्जी नगर वार्ड में नालियों का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं, लोग चलने के लिए दुर्भर हैं, गड्ढों की भरमार है। ना हमारे क्षेत्र में कोई एमसीडी की कोई ऐसी डिस्पेंसरी की सुविधा है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं कोई अच्छी है, ना बुजुर्गों के लिए कोई ओल्ड एज होम है। मतलब उन्होंने कोई भी विकास कार्य अपने वार्ड में नहीं किया है, और वो 10 साल से अपने इस पद पर काबिज हैं। इस बार उनका टिकट काट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। एक बड़ा सवाल मेरे जहन में ये है कि जिस तरह की सुविधाएं देने का नगर पालिका से वादा होता है, जो पार्षद के ज़रिए आम जनता तक पहुंचती है, वो अगर नहीं मिली है तो जाहिर है कि फिर उन्होंने काम किया ही नहीं है। लेकिन अगर किया है तो कागजी तौर पर उसको लिखा गया होगा, तो इसका जो पैसा है वो कहाँ चला गया? उन्होंने हमें हमेशा अपने इस बात से अवगत कराया है कि हमारे पास फंड की कमी है, हमारे पास फंड की कमी है। उन्होंने कभी भी फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया है। फंड उनके पास रहा, उन्होंने तब भी फंड का इस्तेमाल नहीं किया किसी भी रूप में। पार्षद, विधायक या सांसद, इनको सरकार की तरफ से एक निधि दी जाती है, और वो इसलिए दी जाती है कि उन्हें वो विकास कार्यों में खर्च करनी है, जिसको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उसको खर्च भी करना होता है। ऐसे में अगर विकास हुआ ही नहीं तो जो निधि मिलनी थी, जो नगर पालिका से जो रकम मिलनी थी, वो कहाँ चली गई है? जाहिर है कि वो नगर पालिका के पास सेफ है, तो उसका भी एक ब्यौरा होना चाहिए। लेकिन अगर वो ब्यौरा नहीं है तो फिर वो रकम निकाल ली गई और उसके बदले विकास नहीं किया गया। और भी बात करेंगे। आपके गांव में जो अस्पताल जैसी जो सुविधा होती है, कोई अस्पताल है, सरकारी अस्पताल? कुछ नहीं है जी यहाँ पर। तो अगर किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी होती है तो आप कहाँ जाते हैं? ये काफ़ी दूर जाना पड़ता है, 4-5-10 किलोमीटर के करीब है। नगर पालिका की तरफ से गाँव के लिए अस्पताल पहले तो ज़रूर मुहैया कराया गया होगा, तो वो अभी तक बना ही नहीं है? नहीं, अभी कुछ नहीं है। कितने वक्त से नहीं है यहाँ पर कोई भी डिस्पेंसरी? है ही नहीं, कुछ भी नहीं है जी। अच्छा, और बाकी विकास के मामले में जिस तरह से रोड है, सड़क होती हैं, गांव में सड़कें बनवाई जाती हैं, खड़ंजे जो होते हैं, उस तरह का कितना काम किया है? नहीं, कुछ नहीं किया, सब ऐसे ही पड़ा हुआ। देखो, बिजली के बिल को लेकर, बिजली का बिल कितना माफ़ हुआ, कितना सही है? कुछ भी माफ़ नहीं हुआ। क्या हुआ? वही है, यहाँ तो है, वही देने लग रहे जो पहले से दे रहे थे। तो मतलब जो आपके पार्षद हैं उन्होंने आज तक कुछ भी काम नहीं कराया है? वो शिकल ही नहीं देखने को मिली है उसकी। वो तो लापता हो चुके हैं यहाँ से। जितने भी लोगों से अब तक हमने बात की है, वो सब यही आरोप लगाते हैं कि उनके पार्षद उनके वार्ड में जाते ही नहीं हैं, उनसे मिलते ही नहीं हैं। बीजेपी के पार्षद क्या वाकई ऐसे हैं, या फिर लोग सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सुना जा रहा है। अभी कुछ युवा लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे। आपके खुद के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? 10 साल में बीजेपी लगातार पार्षद पद पर रही है, बीजेपी की प्रत्याशी, उन्होंने कितना विकास किया है यहाँ? यहाँ क्या, सड़कों पर निर्माण ही नहीं हुआ काफ़ी टाइम से। और जैसे बारिश पड़ती है, इतनी गंदगी हो जाती है, सफाई कर्मचारी भी आते नहीं है ढंग से, काम ही नहीं करते। वो भी हर चीज़ के लिए पैसे मांगते हैं, और ज़्यादातर की गंदगी बहुत है, पानी भरा रहता है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बीमारी हो रही है, मच्छर बहुत हो जाते हैं। इतने मच्छर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा गोपालपुर में, गांव में बहुत प्रॉब्लम आ रही है उससे। नगर पालिका के अंडर में अस्पताल भी होता है और स्कूल भी होता है, ऐसी सुविधाएं कितनी हैं आपके गाँव? ऐसी कोई सुविधा है ही नहीं। डिस्पेंसरी आसपास है ही नहीं। पास के गाँव में यहाँ दूर दूर जाना पड़ता है, मतलब गाँव से मतलब बाहर ही जाना पड़ता है? हाँ, गांव से बाहर ही जाना पड़ता है। ऐसी कोई सुविधा है ही नहीं।
तो कभी इन सारी समस्याओं को लेकर आपने अपने पार्षद से मुलाकात की है, उन्हें बताया तो होगा, या फिर वो अब मिलते ही नहीं है? मिले ही नहीं है आज तक भी। पंकज पुष्कर पता नहीं है कहाँ, वो तो दिखाई नहीं दिया, एक बार बन के बस गायब है वो तो। अभी तक उन्हें जानते भी नहीं है लोग बहुत से। तो मतलब वोट लेने के वक्त वो आए थे गांव में, उसके बाद नहीं? उसके बाद तो दिखाई नहीं है, उसके बाद दिखाई नहीं दिया। तो कुल मिलाकर जो जिस गांव में इस वक्त हम हैं, ये गोपालपुर है और वार्ड नंबर 15 है ये। यहाँ पर अभी तक जितने भी लोगों से हमने बात की है, उन सभी का एक ही जवाब हमें सुनने को मिला है कि पार्षद चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में आए ही नहीं हैं। यहाँ तक कि जितनी भी सुविधाएं नगर पालिका के ज़रिए दी जाती हैं, पार्षद जिन कामों के लिए दबाव बनाता है और निधि मतलब नगर पालिका से लेता है, वो कोई भी काम नहीं हुआ है। तो अगर जो नगर पालिका से जो आम निधि मिलती है, अगर वो ली गई है, खर्च की गई है, तो वो कहाँ की गई है? जाहिर है कि लोग कह रहे हैं कोई काम हुआ ही नहीं, तो वो खर्च भी नहीं होगी। लेकिन अगर खर्च हुई है, रिकॉर्ड में अगर खर्च है, तो एक बड़ा घोटाला भी हो सकता है, जिसको हम तो नहीं कह सकते हैं, पर जिस तरह से लोग कह रहे हैं वो मुमकिन भी है। और भी यहाँ हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। नगर पालिका का चुनाव आने वाला है, 10 साल से लगातार बीजेपी इलेक्शन जीतती चली आ रही है। आपके खुद के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में विकास, माइक मैं ही पकड़ लूँगा, आप बताइए। विकास नाम को भी नहीं है। आप देख सकते हो गलियों में पानी नाली के बाहर बहता है, सफाई होती नहीं है। आते हैं, झाड़ू मारते हैं, चले जाते हैं। गली ऊंची नीची टूटी फूटी हुई पड़ी है, उसे कोई देखता नहीं, क्योंकि विधायक को तो आना है नहीं, काउंसलर को आना है नहीं, परेशानी होती है हमें ही होती है। और जो विधायक फंड की आप बात कर रहे हो, वो तो हमने खर्च होते देखा ही नहीं है। कहाँ होता है कहाँ नहीं, ये तो वही जाने, क्या उनके अपने रिसेप्शन में होते हैं या कहाँ होते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर कैसा है? या किस तरह की पढ़ाई है बच्चों के लिए? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बहुत बेकार है, इसलिए हमें अपने बच्चों को खुद जैसे तैसे करके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और सरकारी स्कूलों में इस वजह से नहीं भेजा जाता है कि वहाँ पढ़ाई है ही नहीं। स्कूल में बच्चे, आप खुद स्कूल के बाहर जाके देखो कि बच्चे अंदर कम और बाहर ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल पार्टी, आम आदमी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उन्होंने बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों में फेरबदल किए हैं। उसके बावजूद भी स्कूलों की हालत वही है। स्कूलों की हालत हो सकता है कुछ सुधरी हो, लेकिन जितना एडवर्टाइजमेंट होता है उतना तो नहीं होता है कुछ भी। और एडवर्टाइजमेंट पे ही ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और रियलिटी में कम करते हैं। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, दिल्ली।